रामपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें संगीता नाम की एक औरत और उसकी बेटियां थी। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार संगीता पर ही आ गया था। 2 बेटियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसकी बच्चियां बड़ी हुए तो संगीता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे संगीता बहन, तुम यहाँ क्या हुआ? नाराज हो? सब ठीक तो है ना? श्रीधर भाई जी, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चियों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटी को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरी तुलसी ज्यादा होशियार है। यूं तो अवनी भी ठीक ठाक पढ़ लेती है, मगर तुलसी पढ़ने में ज्यादा अच्छी है। तो बस फिर अवनी दोनों में से बड़ी है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और तुलसी को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर संगीता को तसल्ली मिलती है, तो वो अवनी को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और तुलसी को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। तुलसी को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानती थी, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी सुध नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद अवनी को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है तेरी प्लेसमेंट में? कुछ समझी नहीं। माँ, जब कोई आदमी अपने होटल से अलग अलग शहर में होटल खोलता है तो इसको फूड चेन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में अवनी का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो तुलसी और संगीता को शहर ले जाती है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आई हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला लो, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो दीदी, जब तुम पढ़ रही थी मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगी कि खाने के साथ उंगलियां भी चटका जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, तुलसी बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालकिन है। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन मत लो दीदी, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही तुम्हारी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन तुलसी खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। दीदी, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं नहीं तुलसी, तुम रहने दो, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं। उसकी दीदी ने। मैं खोलती हूँ दरवाजा और तुम तो अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तुलसी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगती है। आइए मैडम आइए, ये मेरी अम्मा है, मगर प्लीज बैठिए। यहाँ अवनी, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ तुलसी खाने की तैयारी में लगी थी। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अवनी की मैडम बहुत खुश होती है। एक साइड फोर्क दूसरी साइड बनाए और स्टूल, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम तो फिट था। ऐसे अमेजिंग किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटी ने, तुलसी ने। और ये अवनी तुलसी घर पे ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उसे। तुम और वो सर वो खाना बनाने में बिजी थी ना, इसलिए। तुलसी हिचकिचाती हुई बाहर आती है। वाह बेटी, खूब चोखा खाना बनाया है। तो कहे से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? तुलसी ने। नहीं नहीं से, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकरीन थी, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेती है। अपने बेहन के मुंह से ये सुनकर तुलसी फिर से दुखी हो जाती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जाने से पहले अवनी के बॉस तुलसी को एक अवसर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। न ही सिर्फ खाना, मौका टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था।
माँ संगीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगी, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अगर वहाँ हॉट शेफ की नौकरी करना पसंद करेगी? मगर फिर तुलसी ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेती है। वो भगवान, ये टेंशन नहीं है। अवनी मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। तुलसी, तुम अवनी के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिलाना। ये सुनकर तुलसी तो बहुत खुश हो जाती है, मगर अवनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन तुलसी वहां पहुंचकर अपनी बेस्ट बनाने लगती है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा, वेटर इटालियन ट्विस्ट वाला, वो बहुत बढ़िया देख है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। हाँ पापा आप, क्या आपको अच्छी लगी ये सर? क्या मैं चख सकती हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी आए है। तो फिर क्यों चौंके ना? क्या हुआ मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। अब दो में से खुद बताओ या मैं बताऊं? वो तुलसी, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यह नौकरी न मिले। और ये बात करते हुए संगीता बहन ने तुम्हें फोन पे सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर बहन ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहती कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहती कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड अवनी। ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखो अवनी, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी तुलसी तुझे से कितना प्यार करती है। आई एम सॉरी सर एंड सॉरी तुलसी। अवनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।